ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था वहां की। एक बीच में परेशानी आ गई थी जिसके चलते 10 से 12 दिन ये ऑक्सीजन प्लांट बंद रहता है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो प्रॉपर हो नहीं पा रही थी। वजह क्या थी वो हम आपको बता देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर लगे हुए हैं और इसकी जो हीट है अब वो बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन जो पहले हीट थी इसकी इसी कमरे में रह जाती थी और उसके कारण जो ये तमाम उपयंत्र लगे हुए हैं, ये टैंक लगे हुए हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा हीट उत्पन्न हो गई थी और जब ज्यादा हीट उत्पन्न हो गई थी तो उससे जो है वायर भी फटने लग गई थी, यानी कि जो पाइप थी वो भी फटने लग गई थी और जो काम करना है इस ऑक्सीजन प्लांट ने बंद कर दिया था। साथ ही साथ इसके चलते पूरा ऑक्सीजन प्लांट बंद करना पड़ा क्योंकि सेफ्टी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर हीट इसी तरीके से बनती रहती तो फिर जो तमाम मरीज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि अगर हीट ज़्यादा होगी पाइप फट जाएगी और पूरा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो फटने का डर बना रहेगा। जो ये तमाम मशीनें लगी हुई हैं उनके फटने का डर बना रहेगा। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है। सुधार किसने किया है, कैसे किया है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल 4 मई के आसपास ये ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत जो है करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी और 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन बन रही थी और तकरीबन 44 के आसपास जो सिलेंडर है इनसे फुलफिल किए जा सकते थे, लेकिन सिलेंडर फुलफिल इसलिए नहीं किए जाते थे क्योंकि जो कंप्रेसर एक और लगना होता है वो यहाँ पर लगा नहीं हुआ था। इससे जो तमाम ऑक्सीजन है सरकारी हॉस्पिटल में जो तमाम अलग अलग मरीज भर्ती हैं उन तक ये ऑक्सीजन जाती थी ताकि उनका इलाज समय पर हो सके और साथ ही साथ उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो पूरा ऑक्सीजन प्लांट है वो पाइप के साथ जुड़ा हुआ था और जब पाइप के साथ ये ऑक्सीजन प्लांट जुड़ा हुआ था तो वहाँ तक मरीजों तक ये ऑक्सीजन आसानी से पहुँच जाती थी। लेकिन 1-2 दिन के बाद यानी कि 5-6 तारीख को ही परेशानी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन जो प्लांट है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हीट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो है पाइप भी फटने लगी थी और अगर इसे समय रहते बंद ना किया जाता तो मशीनों को भी नुकसान पहुंचता और साथ ही साथ ये फटने का भी डर रहता जिससे मरीजों को जो है काफ़ी चोट भी आ सकती थी। यहाँ पर जो प्लांट ऑपरेट करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार किया गया है, सुधार क्या किया गया है? इसके अंदर डक्ट लगी है जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। हाई टेम्परेचर के कारण कंप्रेसर ट्रिप कर रहे थे, उसकी वजह से कंप्रेसर की डायरेक्शन चेंज करने के बाद डक्ट को बाहर निकाला जिससे जो अंदर की ह्यूमिडिटी है सारी बाहर निकाल के उसके बाद प्रॉपर अपने तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है। एक दिन बंद रहा वैसे 2 या 3 दिन तक लगातार बंद रहा। बीच में इसमें कुछ फॉल्ट की वजह से कुछ और सेफ्टी प्रिकॉशन और अलग से लगे हैं। अब इंजीनियर आके ठीक कर हाँ, सब कुछ ओके चल गया अभी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट की है और अब फिलहाल ये प्रॉपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन यहाँ पर जनरेट करता है और करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में जो तमाम मरीज हैं उन तक ये ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट 4 मई को स्थापित किया गया था। पिछले कई दिनों से ये चलना बंद कर दिया था, यानी कि 10-12 दिन ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं चलता है, यानी कि इससे ऑक्सीजन प्रॉपर जनरेट नहीं होती है। लेकिन कल रात से एक बार फिर से ये ऑक्सीजन प्लांट चलना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन प्लांट क्यों चलना बंद कर दिया था ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पीएम केयर फंड से इस ऑक्सीजन प्लांट की जो है यहाँ पर स्थापित किया गया था। रोजाना ये 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन है वो मरीजों तक पहुँचा रहा था और ऐसे में परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है और अगर हीट उत्पन्न हो जाएगी तो फिर पाइप जो है फटने का जो खतरा है वो बना रहेगा
और साथ ही साथ पाइप फटने के खतरे के साथ साथ ये जो तमाम मशीनें हैं ये काम करना भी बंद कर सकती है और इसका सीधा प्रभाव मरीजों पर पड़ेगा जो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में मरीज एडमिट हैं। लेकिन अब जो नई तकनीक है उसमें क्या है, एक तो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी गई है इस ऑक्सीजन प्लांट की, ऑक्सीजन प्लांट की डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ जो कंप्रेसर है उसकी जगह भी बदल दी है। जो हीट पहले अंदर बनती थी अब उसे इस पाइप के जरिए बाहर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, साथ ही साथ इसके अंदर हीट पैदा ना हो, इसके अंदर उमस पैदा ना हो, क्योंकि उससे जो है पाइप एक बार फट भी गई थी और जिसके चलते समय रहते इसको बंद करना पड़ा। अगर समय रहते इसको बंद ना किया जाता तो फिर सीधा सीधा जो नुकसान है वो हॉस्पिटल में तमाम जो मरीज एडमिट हैं उन तक पहुंच सकता था। इसके बाद क्योंकि ये जो इंस्टॉल किया गया था वो एक प्रोफेसर की तरफ से किया गया था, सोनीपत के रहने वाले प्रोफेसर थे, उनसे सरकार संपर्क साधती है। सरकार जब संपर्क साधती है तो उसके बाद फिर उन्हें स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बुलाता है, क्योंकि उन्होंने सोनीपत में इंस्टॉल किया था। सोनीपत में इंस्टॉल करने के बाद वो करनाल इंस्टॉल करते हैं, लेकिन एक दिन के भीतर ये बंद हो जाता है। यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो सरकारी हॉस्पिटल में जो तमाम मरीज एडमिट है वहाँ तक जाती है। तकरीबन 44 के आसपास ये ऑक्सीजन प्लांट सिलेंडर भर सकता है, लेकिन सिलेंडर इसलिए नहीं भरे जाते क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर नहीं लगा हुआ, वो पाइप नहीं लगी हुई। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी वो ऑक्सीजन पहले सिलेंडर के जरिए होती थी, लेकिन अब उस सिलेंडर की बचत हो गई थी और वो सिलेंडर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल तक जा रहे थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो अब ऑक्सीजन प्लांट है वो फिर से इंस्टॉल हो चुका है और काम कर रहा है प्रॉपर। उस कंपनी को बुलाया जाता है, उस कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया जाता है जिस कंपनी का ये ऑक्सीजन प्लांट है, उसके कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, इंजीनियर यहाँ पर आते हैं। वो पहले आते हैं तो उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसे भेजा जाता है, इलाज के लिए भेजा जाता है और उसके बाद फिर और इंजीनियर्स को बुलाया जाता है ताकि वो आकर यहाँ पर प्रॉपर इसको इंस्टॉल कर सकें और जो परेशानी बनी हुई है, जो हीट की परेशानी बनी हुई है, उस हीट की परेशानी को दूर किया जा सके। अब करनाल के पीएमओ जो पीयूष शर्मा जी है उनका कहना है कि सैंपल ले लिए गए हैं, सैंपल से ये पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है, कितनी बन रही है, उसे गुरुग्राम भेजा गया है और गुरुग्राम से जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर पता चल जाएगा ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। यानी कि ट्रायल रन पे फिर से शुरू कर दिया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर चलता रहेगा और आम लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी बनता है कि बहुत पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया है, तो ऐसे में प्रॉपर ढंग से चलना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जनता के लिए बनाया गया है और अगर सही ढंग से ये नहीं चलेगा तो फिर इसका नुकसान प्रशासन को भी होगा, सरकार को भी होगा और आम जनता को भी होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये क्या परेशानी आई जिसके चलते जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था वो बंद हो गया था? हम प्रोफेसर जोगिंदर जी जो सोनीपत से आए थे हमारे उसको स्टार्ट करने के लिए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को और ऑक्सीजन के इस प्लांट को स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब हमने उसको ट्रायल रन पे चलाया तो इसके जो मशीन थे, जो कंप्रेशन थे, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तब हमें बंद करना पड़ा इसको। फिर दोबारा एक बार चला के देखा, उनसे कंसल्ट करके प्रोफेसर जोगिंदर ने, उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने एक दो डायरेक्शन दी कि ऐसा करके देख लो, पर उसके बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद एक हमारा पाइप था जो वो फट गया। हमने पेरेंट कंपनी से उसके बाद कंसल्ट किया, उन्होंने अपने इंजीनियर को भेजा 3-4 दिन के बाद, और जैसे ही वो आया तो जैसे उसने काम स्टार्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो उसको रेस्ट करवा के, टेस्ट वेस्ट करवा के उसको वापस भेजा। इसके बाद कंपनी ने दूसरे 2 इंजीनियर भेजे और अब वो सक्सेसफुली उन्होंने प्लांट शुरू कर दिया है। कल से प्लांट चल रहा है, हमारा ट्रायल रन चल रहा है और हमने ऑक्सीजन का जो सैंपल है जो प्रोड्यूस्ड है उसको टेस्ट के लिए गुड़गांव भेजा है ताकि वो हम असर्टन कर सकें कि वो पेशेंट्स के लिए सेफ़ है और पूरी है।
सर कितने दिन बंद रहा और क्या वजह थी जिसके कारण ये बंद रहा और उसमें सुधार किया गया है? लगभग 10 दिन प्लांट जो है बंद रहा। कारण सेफ्टी ऑफ द प्लांट है, और सेफ्टी क्योंकि पेशेंट्स के आसपास है, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, सेफ्टी ऑफ द पब्लिक के कारण बंद किया गया, ताकि कोई इसमें कोई ब्लास्ट या कोई ना हो जाए, और सरकार का और मशीनों का भी कोई ब्लास्ट ना हो, ताकि मशीनों को भी नुकसान ना हो और आसपास जो पेशेंट है, मरीज हैं, उनको भी कोई नुकसान ना हो। इस कारण प्रोफाइलेक्टिकली हमने इसको बंद कर दिया और पेरेंट कंपनी के साथ कंसल्ट करके अब दोबारा शुरू कर दिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हम इस प्लांट को जनता की सुविधा में पूरी तरह से समर्पित कर सकेंगे। तो हीट वगैरह होगी तो उसकी पोजीशन भी चेंज की है सर? हाँ, कुछ मशीनों की उन्होंने पोजीशन चेंज करवाई है, कुछ जो सेफ्टी वाल्व थे शायद प्रोफेसर जोगिंदर जल्दी के कारण या जल्दी शुरू कारण के कारण उन्होंने एक दो नहीं लगाए थे, उन्होंने सेफ्टी वाल्व जो है कंपनी वालों ने लगाए हैं कई जगह, और मशीनों की पोजीशनिंग चेंज की है। जो अब प्लांट है अब ठीक ठाक चल रहा है। किन मरीजों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है और कितनी ऑक्सीजन पहुंचाता है सर? ये 200 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जिस भी मरीज़ को रिक्वायरमेंट हो, हमारा क्योंकि पूरा हॉस्पिटल ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है, तो जिस मरीज़ को भी आवश्यकता हो उसी मरीज़ तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है।